नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। यहाँ बुद्ध और एक स्त्री की एक प्रेरणादायक पायदल शब्दों की कहानी है, जिसका शीर्षक है चरित्रहीन कौन है। यह कहानी नारी के सम्मान, बुद्ध की करुणा और समाज की संकीर्ण सोच को उजागर करती है। चरित्रहीन कौन है? प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर जब अज्ञान, अहंकार और सामाजिक ढकोसलों का बोलबाला था, तब एक आवाज थी जो इन सब के विरुद्ध उठी। वह थी तथागत गौतम बुद्ध की। ये कहानी बुद्ध की करुणा, उनकी दृष्टि और एक स्त्री के आत्मसम्मान की गाथा है, जिसे समाज ने चरित्रहीन कहा, लेकिन बुद्ध ने उसका सच संसार को दिखाया। भागवन। नगरवधु अम्बपाली अपने वैभव, व्यापार और नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगरी में रहती थी अम्बपाली, एक अनुपम सुंदरी। वह नगरवधु थी, यानी राज्य के निर्देश पर उसने पुरुषों का मनोरंजन करने का दायित्व लिया था। समाज की नजरों में वह चरित्रहीन मानी जाती थी, लेकिन उसमें असाधारण बुद्धि, कला, संगीत और दया थी। अम्बपाली की आत्मा इस जीवन से उब चुकी थी। वह जानती थी कि पुरुष उसके शरीर से प्रेम करते हैं, उसकी आत्मा से नहीं। वह एक ऐसे सत्य की खोज में थी जो उसे इस खोखले जीवन से बाहर निकाल सके। भागडू। बुद्ध का आगमन। एक दिन खबर फैली कि तथागत बुद्ध वैशाली आए हैं और आम्रवाटिका में ठहरे हैं। अम्बपाली के कानों तक ये बात पहुंची। बुद्ध की ख्याति उसे पहले से ज्ञात थी, एक ऐसे पुरुष की जो क्षत्रियों को वस्तु नहीं, मानव समझता है। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर बुद्ध से मिलेंगी। भाग आम्रवाटिका में भेंट। अम्बपाली सुंदर वस्त्रों में सजे हुए रथ में बैठकर आम्रवाटिका पहुंची। चारों ओर के भिक्षु चौंक गए। उनके मन में संशय था, ये नगरवधु यहाँ क्यों आई? पर बुद्ध शांत थे। अम्बपाली ने आकर चरणों में प्रणाम किया। भगवान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो पुत्री, बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा। भगवान, समाज मुझे चरित्रहीन कहता है, क्या मैं वास्तव में अपवित्र हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वहां करुणा थी, तरप थी और आत्मा की पुकार थी। पुत्री, बुद्ध बोले, चरित्र शरीर से नहीं, मन से बनता है। जो मन को वश में नहीं रखता, वही चरित्रहीन है, चाहे वह राजा हो या भिक्षु। तुमने स्वयं को पहचानने का प्रयास किया, यही तुम्हारा सच्चा चरित्र है। भिक्षुओं का विरोध। बुद्ध के कुछ अनुयायी, विशेषकर देवदत्त और अन्य, असंतुष्ट थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, यह क्षत्रिय पित्र है, वह संसारिक मोह में लिप्त रही है, आपने उसे अपने पास आने दिया, यह धर्म संघ के लिए उचित नहीं। बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, यदि एक कमल कीचड़ में खिला हो तो क्या उसे कीचड़ कहेंगे या फूल? अम्बपाली जैसी आत्मा यदि सत्य की ओर अग्रसर हो, तो क्या उसे ठुकरा देना धर्म है? नहीं, धर्म का कार्य आत्मा को स्वीकार करना, न कि नकारना। भिक्षुओं को कोई उत्तर न सूझा। अम्बपाली के जीवन में यह घटना एक क्रांति बन गई। उसने अपना संपूर्ण वैभव, रथ, गहने त्याग दिए और आम्रवाटिका बुद्ध को दान कर दी। वह भिक्षुणी बन गई। बुद्ध ने उसे ध्यान, प्रजा और आत्मा की गहराई सिखाई। कुछ ही वर्षों में वह आर्यपथ की साधिका बन गई। उसे सब आर्य अम्बपाली कहने लगे। भाग 6। समाज का परिवर्तन। समय बीता गया। समाज में यह उदाहरण फैल गया कि एक नगरवधु भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। अनेक स्त्रियां जो अपमानित थीं, उन्होंने अम्बपाली को अपना आदर्श माना। बुद्ध ने इस घटना के माध्यम से एक संदेश दिया, संसार स्त्री की शुद्धता को उसके वस्त्रों से आंकता है, पर मैं उसकी आत्मा को देखता हूं। भातिम शिक्षा। एक दिन वृद्ध अम्बपाली ने बुद्ध से कहा, भगवान, आप मिले नहीं होते तो मैं समाज के झूठे चरित्र के भ्रम में मर जाती। आपने मुझे बताया कि चरित्रहीन कौन है? बुद्ध बोले, जो दूसरों के दोष देखता है और स्वयं के दोष नहीं, वही वास्तव में अंधा है। चरित्रहीन वही है जो लोभ, मोह, घृणा और अहंकार से भरा है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। तुम चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान हो, क्योंकि तुमने स्वयं को बदल लिया। अम्बपाली की कहानी इस युग के लिए भी एक शिक्षा है। किसी का अतीत चाहे जैसा हो, यदि वह सत्य के मार्ग पर चल पड़े तो वह संसार को प्रकाशित कर सकता है। बुद्ध का यह उत्तर आज भी गूंजता है। चरित्र शरीर में नहीं, विचार में होता है। अपनी नजर से ऊपर कैसे उठे? प्रस्तावना।
मनुष्य संसार की आलोचना से नहीं बल्कि स्वयं की दृष्टि से सबसे अधिक जकड़ा हुआ होता है। हम दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की दृष्टि और अपने ही बने भ्रमों में इस कदर उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। अपनी नजर से ऊपर उठना वास्तव में एक गूढ़ साधना है जो आत्मबोध, स्वीकृति और आत्म करुणा से जुड़ी है। यह एक मानसिक मुक्ति है, बुद्ध की भाषा में निर्वाण की ओर पहला कदम। अध्याय 1, अपनी नजर का बंधन। हम जब भी आईने में देखते हैं केवल शरीर देखते हैं, चेहरा, रंग, दोष या आकर्षण। लेकिन जब हम अपने भीतर देखते हैं तो स्वयं के प्रति आरोप, अपराध बोध, हीनता और तुलना की परछाइयां होती हैं। हमारी अपनी दृष्टि हमारे जीवन की दिशा तय करती है। बुद्ध कहते हैं, तुम विचारों विचारों के परिणाम स्वरूप बनते हो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। इसलिए यदि हमारी अपनी दृष्टि नकारात्मक है तो सारा जीवन संकुचित हो जाता है। अध्याय 2, आत्मनिंदा का चक्र। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा भाग्य खराब है, मुझे लोग स्वीकार नहीं करते। यह सब हमारी अपनी दृष्टि की पैदाइश है। समाज हमें परखता है, लेकिन उससे पहले हम स्वयं को परखते हैं और अस्वीकार करते हैं। कहानी। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं बेकार हूं। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में ले जाकर पूछो कि लोग इसकी क्या कीमत देंगे, लेकिन इसे बेचना मत। वह गया। किसी ने 1 रुपया, किसी ने 2। फिर बुद्ध ने कहा, इसे एक रत्न व्यापारी को दिखाओ। वहां उस व्यापारी ने कहा, यह अमूल्य है, मैं इसे लाखों में खरीदूंगा। तुम भी वही पत्थर हो। आम जन की नजर में तुम सस्ते हो सकते हो, लेकिन जो जानकार है वह तुम्हारे मूल्य को पहचानता है। समस्या दूसरों की नहीं, तुम्हारी अपनी दृष्टि की है। तुलना से मुक्ति। हम अपने भाई बहन, सहपाठी, सहकर्मी या सोशल मीडिया से तुलना करते हैं और स्वयं को तुच्छ समझने लगते हैं। तुलना आत्मनाश की पहली सीढ़ी है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों से न तुलना करो, न ईर्ष्या। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि गुलाब सूरजमुखी से कहे कि मैं लंबा नहीं हूं, तो वह अपने सौंदर्य को खो देगा। अपनी दृष्टि से ऊपर उठने का पहला कदम है स्वयं की तुलना केवल स्वयं से करना। अध्याय 4, आत्म स्वीकृति का उदय। अपने दोष, कमजोरियां और असफलताओं को पहचानना साहस है। उन्हें स्वीकार करना महानता है। लेकिन उनसे ऊपर उठ जाना ही आत्मोन्नति है। एक अनुभव। बुद्ध के पास एक स्त्री आई जो अपने कुरूप चेहरे के कारण उपहास का पात्र बनती थी। उसने पूछा, क्या मैं भी ध्यान कर सकती हूँ? बुद्ध बोले, तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा चित्त ध्यान करेगा। जिस दिन तुम अपने दोष को शक्ति बना लोगी, उसी दिन तुम सत्य को पालोगी। उसने वर्षों ध्यान किया और अंत में एक जानी भिक्षुनी बन गई। अध्याय 5, भीतर की दृष्टि। जो भीतर देखता है वही जागता है। जब हम ध्यान करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। और यही परिवर्तन हमें अपनी नजरों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। बुद्ध का सूत्र, जैसे कुएं से पानी खींचने वाला नीचे जाता है और अमृत निकाल लाता है, वैसे ही जो मन में उतरता है वही आत्मा को देखता है। अध्याय 6, आत्म करुणा का अभ्यास। हम दूसरों के लिए दया रखते हैं, लेकिन अपने लिए क्यों नहीं? स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को क्षमा करना और स्वयं की कमियों को दुलार देना, यह आत्म करुणा है। यह कमजोरी नहीं, यह आत्मशक्ति है। बुद्ध ने कहा, तुम पूरे ब्रह्मांड में किसी और से अधिक स्वयं के प्रेम के योग्य हो। अध्याय 7, जागरूकता का जीवन। हर दिन ध्यान, संयम और सच्चाई से जीना ही स्वयं को ऊपर उठाने का मार्ग है। अपनी आदतों को देखो। क्या तुम बार बार स्वयं को नीचा दिखाते हो? क्या तुम दूसरों की राय को अपने सत्य से बड़ा मानते हो? हर क्षण सजग रहो। जब भी भीतर से कोई नकारात्मक आवाज उठे, मैं अच्छा नहीं, मैं योग्य नहीं, तब कहो, यह मेरी नहीं, मेरी आदत की आवाज है। अध्याय 8, आत्मबोध का शिखर। जब मनुष्य अपनी आत्मा को जान लेता है, तब वह दूसरों की नजरों और अपनी पुरानी धारणा से ऊपर उठ जाता है। वह जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, मैं वह नहीं जो समाज कहता है, मैं चेतना हूं, शुद्ध अस्तित्व हूं। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। जब तुम स्वयं अपने लिए प्रकाश बनोगे, तब किसी की दृष्टि तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगी। अपनी नजर से ऊपर उठना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह जीवन भर की साधना है।
हर बार जब तुम स्वयं को छोटा समझो, बुद्ध को याद करो। वह कहते हैं जो जाग गया वही बुद्ध हो गया। तुम्हारे भीतर भी बुद्ध है। उसे पहचानो, उसे जगाओ और स्वयं को स्वीकार करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए।